सवाल 41। सत्यलोक में संत जब के जल मछली की तरह रहते हैं तो बेशुमार संत होंगे। जवाब, बेशक अनंत हैं और वो सब सत्य पुरुष के अंग हैं। सवाल 42। कबीर साहब और धर्मदास दोनों संत थे, फिर धर्मदास पर क्यों माया का पर्दा छाया रहा? जवाब, मौज से चंद रोज के वास्ते दिखाना था कि माया का कैसा जबर हिसाब है। जैसे सूरज की रोशनी भी बहुत से पर्दे डालने से किसी कदर मंदी पड़ जाती है, और हुजूर साहब ने फरमाया है कि वक्त मुकर्ररा पर संत प्रकट होते हैं, उनका निजापा हमेशा रोशन और चैतन्य रहता है। नीचे उतरकर जीवों की तरह बरतते हैं, मगर और जीवों की धार में और उनकी धार में बड़ा फर्क है, और रोशनी उनकी बराबर जारी रहती है। जैसे सूरज जब छिप जाता है तो भी देर तक उसकी रोशनी का असर कायम रहता है। सवाल 43। जीव और सूरत में क्या फर्क है? जवाब, सूरत मन के घाट पर उतरकर जीव कहलाती है। सवाल 44। सेवाबानी की आखिरी कड़ी जो गावे ये सेवाबानी में गाने से क्या मतलब है? जवाब, हर तरह की सेवा प्रेम और उमंग से जो कोई करके अपनी अंदर की खुशी का जो सेवा करने से हासिल होती है दूसरों पर इजहार करे, इनका नाम गाना है। इसका नाम गाना है। जैसे कहा है, राधा स्वामी नाम जो गावे सोई तरे, कल कलेश सब नाश, सुख पावे सब दुख हरे। तो गाने से मतलब यही है कि इस तरह राधा स्वामी नाम को प्यार और शौक के साथ सुमिरे कि वो अंतर में दरस जावे, तो जरूर उसके कल कलेश सब नाश हो जावेंगे। जैसे कोई शायर के उसके अंदर कोई मजमून दरस जाता है, गाकर दूसरों को सुनाता है। सवाल 45। ऐसा कहा है कि सदगुरु के सन्मुख जो कोई जाता है तो वो उसकी समझ के माफिक जवाब देते हैं, इसका क्या सबब है? जवाब, सदगुरु खटमुखी आईना हैं, यानी उनके पिंड के चक्र साफ हैं, उनमें कोई मलिनता नहीं है। जिस तरह आईने में जैसा रूप निकट आता है वैसा नजराई पड़ता है, वैसे ही सदगुरु के सन्मुख जो कोई जैसी भावना लेकर जाता है वैसा ही उसको नजराई पड़ता है। जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। जैसे थॉट रीडिंग, अंतर्यामता या मैस्मेरिज्म में दूसरे के अंतर की कैफियत मालूम कर लेते हैं, वैसे ही सदगुरु के सन्मुख जो कोई जाता है तो उसका अक्स सदगुरु रूपी आईने पर पड़ता है। आईना किसको कहते हैं? जिसमें किसी चीज का अक्स पड़े। इंद्रियां गोया आईना है, उनमें भी खास करके आंख, कान और जिह्वा इंद्रिय आईने के तौर पर कार्रवाई करती हैं, मगर जो आंख का आईना है
वो सिर्फ देखने का काम करता है और कान का सिर्फ सुनने का और जबान का सिर्फ बोलने या चखने का। कहने का मुद्दा ये है कि सद्गुरु के सन्मुख जो कोई आता है तो उसकी छाया उलटकर उन पर पड़ती है, इसलिए उसकी समझ व ख्वाहिश के माफिक वो जवाब देते हैं। हुजूर महाराज के पास अगर कोई आकर इधर उधर की बातें झूठी सच्ची बनाता था तो आप भी उससे बिल्कुल रल मिल जाते थे, यानी उसी के माफिक बोलते थे, मगर कुछ झूठ नहीं बोलते थे, उसी का परछावा था। सवाल 46। 12 मासे में जो विभाग किए हैं वे किस उसूल पर रखे हैं? जवाब, परमार्थी की भक्ति की चाल के अनुसार दर्जे रखे हैं। स्वामी जी महाराज के 12 मासे में जीवों की हालत दुख सुख की बचपन से बुढ़ापे तक की बयान है और स्थानों का भेद और चढ़ाई का जिक्र है। अलावा इसके चेतावनी जीवों को कि कर्म धर्म से उद्धार नहीं होगा। आसक्ति जीवों की मन इंद्रियों के भोगों में और प्रकट होना सत्य पुरुष दयाल का और उपदेश करना सूरज शब्द मार्ग का और सद्गुरु भक्ति और सत्संग की महिमा का और भेद काल मत और दयाल मत का जिक्र है। और हुजूर महाराज के 12 मासे में विरह और अनुराग, सत्संग, अभ्यास और चढ़ाई वगैरह का जिक्र है। सवाल 47। जब निज नाम और निज स्वरूप का भेद बताया गया है तब दूसरे शब्दों मसलन घंटे और ओंग वगैरह को सुनने और पकड़ने की क्या जरूरत है? जवाब, ये शब्द बाहरी खोल के हैं। पहले जब बाहर का शब्द सुनेगा तब तो अंतर में धसेगा और असली नाम और रूप से मेला होगा और रूप का हमेशा इसके संग रहना निहायत ही जरूरी है। नाम में भी कशिश है मगर रूप में उससे विशेष कशिश है और इसको खींचकर शब्द में लगाता है और संसार रूपी सागर से खेकर पार उतारता है। और जैसे बाहर सद्गुरु बाहरी बंधनों और वासनाओं से चित्त को हटाकर अपनी तरफ खींचते हैं, वैसे ही अंतर में जो रचना है उससे हटाकर रूप अपनी तरफ खींचता और सूक्ष्म माया से बचाता है। रूप का दर्शन हमेशा नहीं होता है। दया से जब पंकज यानी कमल खिलता है तब रूप दरसता है, नहीं तो नाम रूपी खड़ग यानी शमशेर से काल कर्म का सिर काटा जाता है। नाम तेग धारत कर अपने काल का शीश कटाए। गुरु रूप का दर्शन त्रिकुटी में होता है। गुरु मूरत अजब दिखाई, शोभा कुछ कही न जाई। नर रूप दिखावे जब ही, मन खींच चढ़ावे तब ही। दे मदद बढ़ावे आगे, मन जुग जुग सोया जागे। चढ़ बंक चले त्रिकुटी में, फिर सुन्न तके सरवर में। जहां शोभा हंसन भारी, वह भूमि लगे अति प्यारी। धुन किंगरी बजे करारी, सुन सूरत हुई मतवारी। फिर लगी महासुन तारी, जहां द्वीप अचिंत संहारी। 10वें द्वार में जब पहुंचेगा तब इसकी साध गति होगी, तब बगैर गुरु के इसकी चढ़ाई हो सकती है।
मगर महाशून्य में गुरु की फिर जरूरत होती है। वहां अंधघोर में शब्द भी गुम हो जाता है। जैसे मकड़ी अपने ही में से आप तार निकाल के चढ़ती है, वैसे ही सूरत भी अपनी धार को पकड़ के चलती है और अपने में से शब्द प्रकट करती है। सूरत शब्द अभ्यास भी 10वें द्वार से शुरू होता है। वहां सूरत का निज रूप है और त्रिकुटी तक जो कार्रवाई की जाती है वो कर्म में दाखिल है। बाद इसके भक्ति यानी उपासना शुरू होती है। सवाल 49, पुण्य और पाप में क्या फर्क है? जवाब, चैतन्य देश में सूरत की चढ़ाई को पुण्य कहते हैं, माया देश में सूरत के तनज्जुल को पाप कहते हैं। सवाल 50, दुख और सुख की तारीफ क्या है? जवाब, रूह की धार का मन या माया के घाट से जहां की वो रवां है, जबरदस्ती थोड़ा या बहुत हट जाना, इसके ज्ञान को दुख कहते हैं। रूह की धार का मन या माया के घाट पर जहां की वो मौजूद है, थोड़ा या बहुत सिमटा होना, इसके ज्ञान को सुख कहते हैं। Perception by a spirit entity of forcible ejectment of spiritual current, whether partial or total, from a mental or material plane which it is occupying, constitutes the sensation of pain. Perception by a spirit entity of concentration of spiritual current, whether partial or total, in a mental or material plane which it is occupying, constitutes the sensation of pleasure.